लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेस्ट यूपी की 16 सीटों पर बसपा ने बिगाड़ दिया बीजेपी का खेल। वोट काटने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज़। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण का उम्मीदवारों और पार्टी की झील पर बड़ा असर पड़ता है। इस बार बीएसपी ने बेस्ट यूपी में ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जो बीजेपी के वोट बैंक पर असर डाल सकता है। लोकसभा चुनाव हो या प्रदेश का विधानसभा चुनाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम का हमेशा से ही इन चुनावों पर प्रभाव पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो बेस्ट यूपी में सभी पार्टी के योद्धा करीब मैदान में उतर ही चुके हैं। इन सब में सबसे खास उम्मीदवार अगर किसी के हैं तो बहुजन समाज पार्टी के हैं, जिनको बड़ी ही सूझबूझ के साथ और चुन चुन कर मायावती ने टिकट दिया है। मेरठ हो या कैराना या बिजनौर ही क्यों ना हो, बीजेपी के कोर वोटर को प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को बीएसपी ने अपने खेमे में उतारा है। आपको बता दें कि मायावती के सूझबूझ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आपको बताते चलें कि आइए समझते हैं कि कैसे बेस्ट यूपी में बीएसपी के कैंडिडेट बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आइए जानते हैं पूरे समीकरण के बारे में। आपको बता दें, दरअसल मुस्लिम बाहुल कुछ सीटों को छोड़कर बीएसपी ने अधिक से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी के कोर वोट बैंक को प्रभावित करने वाले ही उतारे हैं। ध्यान देना होगा कि अगर ये बीएसपी के उतारे गए उम्मीदवारों ने अपने जाति से संबंध वोट पर कब्जा कर लिया तो बीजेपी के साथ बड़ा खेल हो जाएगा। इस बारे के लोकसभा में बेस्ट यूपी में जातिगत समीकरण का चुनाव पर गहरा असर रह सकता है, जो परिणामों को बदलने का मुद्दा रखता है। 2014 की बात करें तो बेस्ट यूपी में आने वाली सभी 14 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा रालोद गठबंधन का खास असर रहा था। बिजनौर, नगीना, सहारनपुर के साथ ही मुरादाबाद, संभल, रामपुर व अमरोहा सीटों पर गठबंधन ने जातीय समीकरण को भुनाकर जीत हासिल की थी। आपको बता दें, 2019 से 2024 का चुनाव इस तरह अलग है कि इस बार बसपा किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। रालोद इस बार भाजपा के साथ है और सपा कांग्रेस का गठबंधन है। बेस्ट यूपी में जातीय समीकरण बिल्कुल साफ है। यूपी के इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको बीजेपी के कोर वोटर के तौर पर देखा जाता है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में सपा बसपा रालोद ने एक मिलकर लड़ा था, लेकिन अब बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। वहीं जाटों की पार्टी के तौर पर बेस्ट यूपी में रालोद की पहचान है। इस तरह इन सभी जातियों का बीजेपी के पक्ष में आना तय था। बाकी आरएलडी के जरिए जाट समाज का वोट भी हासिल किया जा सकता था, लेकिन गेम जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ रही मायावती ने गेम को इतना सरल रहने नहीं दिया है। आइए कुछ सीटों के समीकरण को समझते हैं। बिजनौर में भी बीएसपी ने बीजेपी का गेम बिगाड़ते हुए जाट चेहरे विजयन सिंह को टिकट दिया है। दरअसल यहां पर जाट वोट बैंक रालोद व बीजेपी के माने जाते हैं, लेकिन मायावती ने अपने बेहतरीन चुनावी रणनीति का परिचय देते हुए जाट दलित समीकरण को भुनाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, सपा ने भी यहां दांव चलते हुए अति पिछड़े सैनी समाज के दीपक सैनी पर विश्वास किया है। यहाँ के सैनी समाज को बीजेपी के वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। 2019 में बसपा ने गुर्जर उम्मीदवार पर भरोसा किया था और पिछड़े दलित मुस्लिम समीकरण को भुनाते हुए सीट अपने पाले में भी कर लिया था। आपको बता दें, इस बार भाजपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान हैं, जो मीरापुर से रालोद विधायक हैं और गुर्जर समाज से आते हैं। चौधरी नारायण सिंह, जो कि प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके दादा थे। चंदन चौहान के पिता संजय चौहान सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि सपा कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है। आपको बता दें, मेरठ से किसी त्यागी को पहली बार बीएसपी ने टिकट दिया है। अब से पहले तक मुस्लिम को ही पार्टी मौका देती रही थी। देवव्रत त्यागी बीएसपी कैंडिडेट हैं और त्यागी समाज को यहां पर बीजेपी के कोर वोटर के रूप में देखा जाता रहा है। सपा ने पहले तो दलित भानु प्रताप सिंह को इस सीट से उतारा, लेकिन अब गुर्जर विधायक अतुल प्रधान पर दांव लगाया। वहीं बैस से उम्मीदवार और रामायण में राम की भूमिका से प्रसिद्ध
पाने वाले अरुण गोविल पर बीजेपी ने विश्वास किया है। यहाँ इंतजार इस बात का होगा कि अरुण गोविल बीएसपी के देवव्रत त्यागी के सामने टिक पाते हैं या नहीं। और मेरठ से समाजवादी पार्टी ने फिर से अतुल प्रधान को टिकट काटकर सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। कैराना की बात करते हैं, बीएसपी ने यहाँ पर ठाकुर समाज से आने वाले श्रीपाल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं यहाँ पर बीजेपी का कोर वोटर ठाकुरों को माना जाता है। आपको बता दें कि इकरा हसन को सपा कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने गुर्जर समाज से आने वाले और यहां से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है।